Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear listeners and viewers. I hope you all are fine. Today we will start unit number 5 of class 8 general science, that is chemical reactions. आज जो हमारा न्यू चैप्टर है उसका नाम है chemical reactions. In Urdu we call it केमियाई रद्द अमल. अब before I explain या मैं इसकी तारीफ करूँ कि what are chemical reactions, let me give you a few examples. यहाँ पर मैंने कुछ examples लिखे हैं, dear listeners. Burning of wood. Whenever we burn wood, जब भी हम लोग किसी चीज को जलाते हैं, किसी लकड़ी को, ये एक केमिकल रिएक्शन है. दूसरी बात क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन. जब लोहा जंग पकड़ लेता है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. थर्ड वन इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. ये वो अमल जिसमें प्लांट्स रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जब प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. रिस्पायरेशन, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है. और कर्ड फॉर्मेशन यानी दही का बनना, दीज ऑल आर केमिकल रिएक्शंस एटसेट्रा. आई मीन कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि देयर आर 100,000 टाइप्स ऑफ मोर केमिकल रिएक्शंस. अब व्हाई वी कॉल देम केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज दैट रिएक्शन in which the substance is transformed into a new substance. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जब किसी नए सब्सटेंस में तब्दील हो जाती है, तो वो हम उसको अपने पुराने फॉर्म में दोबारा ला नहीं सकते. That is why it is known as chemical reaction. अब what are the properties of chemical reaction? How we can identify कि ये chemical reaction है? मैंने यहाँ पर कुछ मिसालें दे दी. मैंने कहा था कि burning of wood, rusting of iron, photosynthesis, these all are chemical reaction. What are the properties? क्या खास बात है कि we can identify ये chemical reaction है? And one is physical reaction. In chemical reaction, the properties of a new substance, कोई भी नया चीज जो बन जाता है इस रिएक्शन के नतीजे में, they are different from the constituent substances. वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रहे हैं, दो सब्सटेंसेस which are going to form a new product, जिससे एक भी नया सब्सटेंस या कोई नया कंपाउंड बन जाता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ आर डिफरेंट, यानी दोनों के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. अगर ये प्रॉपर्टीज किसी भी रिएक्शन में है, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. दूसरी बात क्या है? केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. आप लोगों ने सुना होगा कि इन केमिस्ट्री के देयर आर टू रिएक्शन इरिवर्सिबल, कि यहाँ पर हमारे पास there are two types of reaction. एक वो reaction जिसको in which the products can be transformed back to the reactants. वो चीजें जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में एक नया कंपाउंड बन गया है, वही कंपाउंड दोबारा टूटकर वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील होता है. दैट इज नोन एज reversible reaction. And one is irreversible reaction, कि those reactants which are combined to form a new product, they cannot be changed. Okay, chemical reaction is a irreversible reaction. मतलब कैसे? For example, I burned the wood, मैंने लकड़ी को जला दिया, so I cannot, एशेज जो राख बच गए उससे दोबारा मैं लकड़ी नहीं बना सकता हूँ. लोहे ने एक दफा अगर जंग पकड़ लिया तो मैं उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकता हूँ. रिस्पायरेशन, एक दफा ग्लूकोज मेरे बॉडी में टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, दोबारा मैं उसको उसी ग्लूकोज को दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकता हूँ. इस तरह के रिएक्शंस को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि हम लोग दोबारा उसी चीज को अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले आ सके. अब डियर लिसनर्स, in any chemical reaction there are two components. हर chemical reaction के दो हिस्से होते हैं. One are known as reactants, वो substance या वो चीजें जो आपस में react करती है. Take part in a chemical reaction. दो substances जो किसी भी chemical reaction में हिस्सा लेती है, they are known as reactants. And one is known as products. दो substances which are formed as a result of chemical reaction. वो सब्सटेंस या वो चीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में के नतीजे में हमें हासिल होती है, दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स. अब इसके में आगे आई विल टेल यू द एग्जांपल्स के व्हाट आर प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आर रिएक्टेंट्स. आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है पार्ट, दैट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है, लेकिन बिकॉज वी आर साइंस स्टूडेंट्स, अक्सर हमारा बायोलॉजी का टॉपिक होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आई हैव गिवन वन स्मॉल इजी एग्जांपल. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. किस तरह? इन फोटोसिंथेसिस हमने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूदगी में. सो वी ऑब्टेन
glucose and oxygen is released. In this reaction you can see कि carbon dioxide and water are combining. ये दोनों आपस में मिल रहे हैं. So इसका मतलब क्या है? They are reactants. And as the results हमें क्या हासिल हो रहा है? We are getting glucose and oxygen. So it means glucose and oxygen are products. So these are reactants, these are products. There are many or three more examples I have given. Number one example is carbon. We know carbon coil, जो कोयला है वो कार्बन, उसको हम लोग कार्बन भी कह सकते हैं या वो इसी तरह सी के फॉर्म में. यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कार्बन लिया हुआ है. When we combine carbon with oxygen, अच्छा ये देखो ये इसका सेपरेट फॉर्म है, हम लोग इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है. Whenever one carbon combines with two oxygen, ये O2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर we have used 2 moles of oxygen, हम लोगों ने ऑक्सीजन के 2 मोल इस्तेमाल किए. Whenever carbon combines with oxygen 2 moles, हमें मिलता है एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है कि 2H2O, 2 हाइड्रोजन है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है. जब भी हाइड्रोजन के 2 मोल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ, तो हमें पानी मिलता है 2H2O. अब इसका मतलब क्या है कि 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हर रिएक्शन इन एवरी हाइड्रोजन हैज 2 मोल्स, हाइड्रोजन के 2 मोल इस्तेमाल हुए हैं. पहले में भी हाइड्रोजन के 2 मोल है एंड दूसरे में भी हाइड्रोजन के 2 मोल है. सो इसीलिए हम यहाँ पर इसको 2 से हम लोगों ने मेंशन किए. तीसरा हमारे पास आता है एग्जांपल, ये गैस दैट इज नोन एज मीथेन. मीथेन का हम लोगों ने शो किया, ये इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर. वी कैन से कि दीज आर द डायग्राम्स या द स्ट्रक्चर्स ऑफ हाउ टू राइट इन एनी फार्मूला. कोई भी कंपाउंड इन केमिस्ट्री आप लोगों ने इंशाल्लाह व्हेनेवर आई स्टार्ट केमिस्ट्री then I will also come to this point के whenever we define, जब हम लोग किसी भी chemical compound molecule को diagram से show करते हैं तो we represent in this form. ये जो आपके पास आ रही that is called CH4. इसका common नाम है मीथेन, नेचुरल गैस जिसे हम कह सकते हैं, कुदरती गैस जिसे हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ फाउंड इन हमारे एरिया, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान की जो सुई है, यहाँ पर इसके द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इट इज़ ऑफ मतलब सप्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड या पाकिस्तान. ओके, सो ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन वार्मिंग आवर होम्स ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में अपने घरों को ठंडा करने के लिए, या फॉर एग्जांपल एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पर घरों में खाना पकाने के लिए. दिस ऑल फॉर दिस ऑल पर्पसेस वी यूज मीथेन गैस. सो द फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4. दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है दैट इज, इसका मतलब क्या है, 4 हाइड्रोजन मोल्स मॉलिक्यूल एंड 1 कार्बन मॉलिक्यूल. दरमियान में जो सिंपल वन दैट इज कॉल्ड कार्बन, बाकी जो साइडों पर आपको नजर आ रहे हैं दिस 4 आर हाइड्रोजन. इसको इस शेप में रखा गया है क्योंकि इसको बैलेंस करना है हम लोगों ने. ये इस शेप में बैलेंस है. Whenever methane combines with 2 moles of oxygen, यहाँ पर 2 मोल यहाँ पर हो गए, 2 मोल यहाँ पर हो गए, 2O2, तो हमें नतीजा मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है. कार्बन यहाँ पर इन द मिडल एंड 1 ऑक्सीजन हियर, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर, और आखिर में हमें मिलता है 2 मोल ऑफ H2O यानी पानी. यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, सॉरी 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन. सो 2 मोल्स ऑफ पानी हमें मिलती है. ठीक है, व्हेनेवर मीथेन कंबाइंस विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो डियर लिसनर्स, ये थे हमारे पास 3 केमिकल एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर दे दिए. 3 एग्जांपल्स ऑफ शोइंग केमिकल रिएक्शन के किस तरह के होते हैं केमिकल रिएक्शन. अब हमारे पास हमारा जो लास्ट स्मॉल लेक्चर है दैट इज कॉल्ड, स्मॉल पार्ट इज रिमेनिंग, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. ये क्या है केमिकल इक्वेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन? Whenever we write chemical reaction in the form of symbols and formulas, जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इस तरह एरोज या उसमें फॉर एग्जांपल इस तरह सिंबल्स हो या उसमें अलामात हो, तो उस तरह दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. अब ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दिस इज अ केमिकल इक्वेशन. ये सारे केमिकल इक्वेशन है. व्हाई? बिकॉज केमिकल इक्वेशन इज दैट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन वी रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एरोज या सिंबल. जब भी हम किसी भी रिएक्शन में एरोज फॉर एग्जांपल कोई भी अलामत, कोई भी इस तरह कोई भी साइंस हम लोग इंक्लूड करते हैं, देन दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. दूसरी बात क्या है डियर लिसनर्स, कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, देखो ये रूल है, आप लोगों को मैं लास्ट रूल बता देता हूँ, देन आई विल कंक्लूड माई टॉपिक. In any chemical reaction there are 2 parts. One is reactants and one is known as products. Ab how we write them? Always the reactants will come on the left side.
जो कंपाउंड्स आपस में मिल रहे हैं, जो रिएक्टेंट्स है, वो हमेशा हम उनको लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, एंड द प्रोडक्ट्स जो उस केमिकल रिएक्शन के जरिए हमारे पास हासिल हो रहे या वी आर गेटिंग दोस थिंग्स, दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट साइड। यहाँ पर जितने भी मैंने केमिकल रिएक्शंस लिखे हैं, the reactants are always written on the left side and the products always on the right side. You can see reactants on the left side and products on the right side. So this was the introduction to our new chapter, chemical reaction. It's a little bit tough ये because इसमें जो है almost chemistry is involved. ये सारा हमारा chemistry का पोर्शन है। 8th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी वो आगे जाएंगे, जब when they go to the सीनियर क्लासेस या सीनियर ग्रेड्स 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो आप लोगों की बुक्स अलग हो जाएंगी, तो आप लोगों को मालूम है केमिस्ट्री का आप लोगों को एक कंप्लीट एक बुक होगा। आई विल आल्सो स्टार्ट इंशाल्लाह माय क्लास 9 के लिए मैं भी केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं बायोलॉजी को थोड़ा बैलेंस करूं, देन आई विल स्टार्ट माय केमिस्ट्री पोर्शन। सो ये था आज का टॉपिक। दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन। वी जस्ट मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दे दी कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, एग्जांपल्स, उसके टाइप्स, एंड a few examples what is chemical equation and how we balance them. So I will conclude my topic here. If you have any queries, any questions, any problems, you can write in my comment section or you can ask me directly, okay? I will also share my WhatsApp number with you. But please don't forget to share and subscribe my YouTube channel, okay? I hope you guys a nice day. Allah Hafiz.